हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत है, सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 4 2015 से रिलेटेड जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उससे रिलेटेड जो है कुछ मामलों को लेके जो आज की सुनवाई थी, तो बहुत सारे छात्र दिल्ली गए थे। उसमें से एक दुखद अपडेट जो है ये है कि मुझे कल के डेट में जो है विक्की जो गिरिडीह से बिलोंग करते हैं, वो उन्होंने कॉल किया था। मेरी कुछ व्यस्तता थी, निजी व्यस्तता, जिसके कारण मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया कल के डेट में। लेकिन उनका कहना यही था कि मैं छात्रों से मिलना चाह रहा हूँ और कॉल कर रहा हूँ कि कहाँ मिलना है, कब मिलना है, लेकिन मेरे किसी भी प्रश्न का जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। साफ तौर पर उनका यही कहना था कि मुझसे वो लोग भाग रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनसे ना मिलूँ, या जब भी मैं मिलूँ उन छात्रों के द्वारा, कि जब भी वो सभी छात्र मिले तो मैं वहाँ पे जाके वकील से ना बात करूँ या ना मिलूँ। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसकी जो है तह में मैं जाना नहीं चाहूँगा, और ना ही इसके मामले में मैं पढ़ना भी चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ें जो है वो आपके बीच यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आप करें, 100% ऐसे कार्य होना चाहिए जो सबके सामने हो। किसी भी एक पर्टिकुलर लड़का या उस लड़के से जुड़े हुए जितने भी लड़का हैं, उसका विश्वासघात करना जो है वो कहीं से भी सही नहीं लगता है। अगर आप अपने ऊपर लेके देखते हैं कि आप किसी कार्य से, मैं मानता हूँ कि पर्सनल कार्य से आप दिल्ली गए, आपके पास एनफ टाइम है, आपके सहपाठी जितने भी दिल्ली में गए थे केस काम को लेके, अगर आपके पास जो पर्सनल काम लेके गए थे जो भी छात्र हैं, या आप ही गए थे, आप अपने ऊपर लेके सोचिएगा, आपके पास एनफ टाइम है, आपने उन सभी छात्रों को कॉल किया जो केस के मैटर को लेके वकील से मिलना चाहते थे, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आप पर क्या बीतेगा, इसको भी थोड़ा आप अपने जहन में लेके देखिएगा। मेरा कहने का साफ इतना ही मतलब था, क्योंकि उस डेट में जो है, कल के डेट में छात्र परेशान थे, विक्की जो गिरिडीह से बिलोंग करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये कोई पर्सनल केस नहीं है, ये सार्वजनिक केस है और इसमें सबको जानकारी मिलनी चाहिए। और एक चीज़ें मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि चंद्रशेखर जिसके अकाउंट्स यहाँ पे सर्कुलेट हमेशा होते हैं, उनका अकाउंट और उनको यहाँ पे स्टैंड करने का सिर्फ एक रीज़न था कि इसके अकाउंट में जितने भी पैसे आएंगे, उसका लेखा जोखा जो है वो ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे डाला जाएगा। और 1 रुपया का भी ट्रांजैक्शन अगर होता है, इसका मैसेज है मेरे पास, 1 रुपया का भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसका स्क्रीनशॉट डाल के सभी छात्रों को बताया जाएगा। जो चीज़ें अभी यहाँ पे नहीं हो रही है, कहाँ, कब, किस वकील को कितना रुपया दिया जा रहा है, किस वकील से कितना रुपया में बात हुआ, इस चीज़ का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। मेरा बोलने का सिर्फ इतना मतलब है, क्योंकि सबका जवाब अगर हम लोगों को देना पड़ जाए, ग्रुप्स में देना पड़ जाए, तो ये कतई सही नहीं है। जो भी लीडर हैं, मैं साफ तौर पर कहूँ, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आपकी जो गलतियां हैं उसको अब जो है सुधार करने की ज़रूरत है। जो आप लोगों ने वादा करा, जो प्रॉमिस छात्रों के बीच करा, जिसके बलबूते पर आप लोगों ने फंडिंग लिया, तो उसको आपको निभाने की ज़रूरत है। और यही चीज़ होता है एक लीडरशिप, एक सही लीडरशिप का। अगर आप लोगों ने वादा करा था कि आज के डेट में अगर 5 बजे मैं वकील को अगर 20,000 रुपया देता हूँ, तो 5:05 में जो है आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा कि इस फलाना वकील को जो है हम लोगों ने इस केस से रिलेटेड, इस केस को करने के लिए, इस डेट के लिए जो उनको खड़ा किया है, इतना रुपया मैंने दे दिया, इतना रुपया जो है वो रिमेनिंग रह गया है। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, ये आपकी गलत है, ये आपकी जो है गलती है, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत यहाँ पे है। और जितने भी ग्रुप्स में छात्र हैं उन सभी का प्रश्न जो है लगातार, और इस तरह के मैसेज लगातार ग्रुप्स में आते रहते हैं कि किस वकील को कितना पैसा दिया गया, और इसका जवाब भी किसी भी लीडर्स के द्वारा नहीं दिया जाता है, जो कतई सही नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ, और जितने भी छात्र हैं जिसको जानकारी नहीं मिल पाता है वो इसका विरोध जरूर करेगा। क्योंकि अगर जो छात्र फंडिंग किए हैं या जो छात्र इस केस से प्रभावित हैं, उसको जानकारी रखने का अधिकार है, और जो अधिकार आप ही दिए हैं। क्योंकि आप ही ने कहा था कि अगर चंद्रशेखर के अकाउंट से 1 रुपया का ट्रांजैक्शन किसी वकील को या इस केस से रिलेटेड जो है किसी कार्य के लिए किया जाएगा, तो उसकी जानकारी सभी को होगा, जबकि ऐसा बात नहीं है। एक चीज़ें और निकल कर आई कि बाला सुब्रमण्यम के पास जो है वो केस का मैटर जो है अभी 70,000 में बात हुआ 7 की। मैं इन सभी मुद्दों पे पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन बहुत सारे छात्र हमको मैसेज और कॉल कर रहे हैं, सबका आंसर तो मैं कर नहीं पाता, इसलिए वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका जो है 65,000 में वो क्लियर हुआ। तो इस 65,000 में क्लियर हुआ, 70,000 का डाटा आप लोगों ने बताया। मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस 5,000 में अपना कुछ कर लेंगे, या 5,000 कोई बड़ा रकम है, लेकिन इस चीज़ की जानकारी आपको उन सभी छात्रों के बीच शेयर करना फ़र्ज़ आपका बनता है कि 5,000 रुपया हम लोगों ने कम करवाया। क्योंकि जिससे आप लोगों ने पैसा लिया उसको अगर जानकारी रखने का अधिकार नहीं है, तो फिर किसको है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि जो छात्र ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, करीब करीब 400-500 छात्र जुड़े हुए हैं,
आप बोलिएगा कि मीटिंग में बताते हैं, तो मीटिंग में मुश्किल से 40-50 लड़का जुड़ते हैं, वहाँ पे किसी को भी पता नहीं चल पाता। और जिस तरह से वादा किया गया था कि ग्रुप में डाला जाएगा, स्क्रीनशॉट डाला जाएगा, ग्रुप में बताया जाएगा, तो उसको करिए ना। यहाँ कोई आरोप नहीं लगा रहा आप पे, लेकिन जो चीज़ें आप लोगों ने वादा करके आया उस चीज़ को आपको बताने की ज़रूरत है, ना कि अन्य ग्रुप में जो भी लीडर्स हैं उसको बताने की ज़रूरत है। तो आप जहाँ भी कोई भी पैसा दे रहे हैं, कोई भी वकील से अगर आप पैसा कम है, तो उसकी जानकारी उन सभी मेंबर्स को होनी चाहिए जो इस केस से प्रभावित हैं, जो इस केस में फंडिंग की है। और इस चीज़ को आशा करते हैं कि आप लोग अवश्य सुधारेंगे। बाकी एक मामला और भी निकल कर आया कि जो है, जिस चीज़ का मैं हमेशा अगेंस्ट हूँ, और अगेंस्ट इसलिए हूँ कि जो है इस केस में जो है कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, और वो है सोनी कुमारी का मामला। क्योंकि मैं आपको हमेशा से आगाह करता आया हूँ कि सोनी कुमारी का मामला अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये केस अभी भी फाइनलाइज नहीं है। तो इस केस को अगर आप ऐड ऑन करते हैं, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है इस केस को ऐड करना, सोनी कुमारी केस को स्टडी आप लोग सबसे पहले करिए। किसी भी यूट्यूब में वीडियो देख के या किसी वकील के बात पर आकर आप अपने केस में अगर सोनी कुमारी के केस को ऐड कर रहे हैं, तो आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस बात को आप गार्ड मान लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो मेरा ज़रूर सुरक्षित करके रखिएगा आप लोग, क्योंकि सोनी कुमारी का मामला बिल्कुल अलग है। आपका मामला जो है वो आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है, और जिसकी चर्चा कोई भी छात्र लीडरों के द्वारा नहीं करा जा रहा है। जिस पे जीत आपकी लगभग तय है उसकी बात नहीं किया जा रहा। बात यहाँ हो रहा है ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग। इन सभी मुद्दों से हटते हुए आपको उन सभी मुद्दों पे बात करनी चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक बड़ी संख्या में, करीब आरक्षण पे यहाँ पे अगर बात होता है तो 2000 प्लस छात्रों का जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। अगर 2000 छात्रों की ज्वाइनिंग अगर एक आरक्षण पे बात हो रहा है तो बहस आपको आरक्षण पे करनी चाहिए, ना कि सोनी कुमारी का जो है जजमेंट ऐड करने का बात होना चाहिए कि 50 पेज हम प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं, उसको वकील को थमा दीजिए। तो फिर इस तरह डेट और डेट मिलते रहेगा। 2 अप्रैल क्या, 2 अप्रैल 2024 नहीं, 2 अप्रैल 2028 हो जाएगा इस तरह। इसलिए कार्य कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कोई भी छात्र प्रभावित ना हो, क्योंकि विज्ञापन संख्या 4/2015 से जितने भी छात्र हैं, बिना सोचे समझे आप लोगों के एक आह्वान पर, जिस तरह से चंद्रशेखर कुमार के अकाउंट और स्कैनर को ग्रुप में डाला जा रहा था लगातार, कोई भी छात्रों ने उसका विरोध नहीं किया। रीज़न यही था क्योंकि ये बताया गया कि जहाँ भी कुछ भी फंडिंग से रिलेटेड होगा वो चीज़ें आपको बताई जाएगी, 1 रुपया का हिसाब दिया जाएगा, जो चीज़ें नहीं हो रहा है। और यही चीज़ें लेके जो है छात्रों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने पहले से करा रहता तो अभी जो है सारी चीज़ें लाइनअप में रहती, सारी चीज़ें ठीक ठाक रहती। तो ये चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सुधार करेंगे, और आने वाले टाइम में जो है ये केस एक लंबा टाइम लेने जा रहा है, जहाँ तक मुझे अब लग रहा है, क्योंकि फिर से कुछ दिक्कतें, अगर कुछ पेपर्स ऐड किया जाता है, कुछ नए मामले को ऐड ऑन किया जाता है, तो फिर से वहाँ पे टाइम आपको ज़रूर लिया जाएगा, चाहे वो सरकार के वकील के द्वारा लिया जाए। और उसको एक मौका मिल जाता है, जैसे ही कोई भी फाइल न्यू ऐड होगा, कोई भी मैटर न्यू ऐड होगा, तो आप 3 से 4 डेट आप आराम से लेके चलिए कि आपका सरकार जो है वो टाल देगा। और यही गलती आप लोग लगातार करते आ रहे हैं। जो चीज़ें ऐड करना है आपको क्लियर रहना चाहिए, सबसे पहले ऐड करवा देते आप। सोनी कुमारी ही ऐड करना था ना, मैं इसका अगेंस्ट नहीं हूँ, चलिए आप सोनी कुमारी ऐड कर दीजिए, ठीक है, कोई भी केस में ऐड कर दीजिए, लेकिन इसकी जानकारी आपको ग्रुप में बाकायदा देनी चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। आप अगर सोनी कुमारी ऐड किए हैं तो आप ग्रुप में आके, या जो भी चीज़ें थी उसको सबके सामने आके बताते कि सोनी कुमारी मैंने ऐड कर दिया है। या अगर अभी भी आपने ऐड नहीं करा है सोनी कुमारी का मामला, अभी भी आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ गए थे, ऐड कराने नहीं गए थे, तो इस चीज़ को अभी भी ग्रुप में जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है वहाँ पे आके बताइए कि सोनी कुमारी का सिर्फ हम डॉक्यूमेंट लेके घूमते हैं, ऐड नहीं कराते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए, ताकि जो है फिर कभी आने वाले टाइम में आपको फंडिंग का ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे जिस तरह से मैं अनुमान लगाया हूँ आपके लिए, आप सभी जो है 4/2015 या जब 2011 वाले छात्रों से प्रभावित, इस वैकेंसी प्रभावित छात्रों के लिए, कि फंडिंग का प्रॉब्लम हो के जो है वो केस आपके वकील नहीं लड़ पाएंगे। तो इस चीज़ का जो है वो समस्या आपको ना सताए, इसलिए आपको सही जानकारी अभी से देनी चाहिए। और इतना बोलने का मेरा मतलब सिर्फ इसलिए है, अगर अभी से सारा चीज़ क्लियर आप रखिएगा तो कल के डेट में अगर आपको 5 लाख का भी ज़रूरत पड़ेगा तो ये ग्रुप इतना सक्रिय है कि आपको 5 लाख भी फंडिंग करके देगा। लेकिन अगर आप अभी से 1 रुपया का हिसाब जो वादा आप लोगों ने करा उस चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको 50,000 भी फंडिंग नहीं हो पाएगा इस ग्रुप से। और उस स्थिति में होगा क्या, आपका केस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसके जिम्मेदार कौन होंगे, आप खुद होंगे। तो इसीलिए आपको समझना चाहिए, मेरी बातें कुछ
कट कट के लगती होगी, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ क्लियर बोलता हूँ। मुझे कोई भी प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचें क्या ना सोचें। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको ग्रुप में जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं उसको जानने का पूरा पूरा अधिकार है। वो सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ में हो इस केस में उनका भागीदारी रहा है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए अभी भी, अगर आप लोगों ने कुछ गलती किया है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए जो भी सही चीज़ें हैं उसको ग्रुप में बताने का प्रयास आप लोग करेंगे, ऐसा आशा मैं रखता हूँ। क्योंकि जितने भी विज्ञापन संख्या 4/2015 वाले जितने भी छात्र हैं वो सभी जेन्युइन छात्र हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है सबके बीच होता है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको क्लियर करते हुए सभी छात्रों को जो है सही जानकारी देने का प्रयास आप लोग करेंगे, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आने वाला टाइम में जो है वो फंडिंग से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या आपके साथ आ जाता है तो उसकी आप खुद होंगे, उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। क्योंकि अगर छात्रों को क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा उनका पैसा कहाँ जा रहा है, उसकी मांग की जा रही है या नहीं की जा रही है, इस केस में उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, तब तक जो है छात्र फिर से फंडिंग करने के लिए एक बार ज़रूर सोचेंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी बातें अब अवश्य समझ गए होंगे, और आशा करते हैं कि आप इस वैकेंसी को बचाने के लिए एक कदम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और सोनी कुमारी का क्या मामला है ये चीज़ें मैं उतना नहीं जानता, और इस केस को मैं अच्छे से स्टडी किया हूँ, लेकिन इस केस 4/2015 में क्या मामला है ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर सोनी कुमारी का मामला इस केस में ऐड होता है तो कहीं ना कहीं जो है इस वैकेंसी को एक लो पॉइंट यहाँ पे माना जाएगा, और इस वैकेंसी में कहीं ना कहीं जो है फिर से दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि सोनी कुमारी का मामला जो है अपने आप में पूर्ण नहीं है और अभी भी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। तो उस स्थिति में जो है कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। और सोनी कुमारी के मामले से जो है इस 4/2015 और जैप 2011 में कोई भी पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ें आप मेरी गांठ बांध कर रख लीजिए, कोई भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिलने वाली है। जो भी चीज़ें हैं आप यही कर रहे हो कि छात्रों के बीच जो है वो यहाँ पे एक दुविधाएं पैदा हो जा रही है कि क्या मामला है, क्या ऐड किया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सभी चीज़ों को आपको क्लियर करने की जिम्मेदारी आप में होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो लीडर का नाम जो है आगे किया है कि ये जो है छात्र लीडर हैं। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी छात्र जो आपसे जुड़े हुए हैं वो आशा रखते हैं कि आप उसको सही जानकारी दें। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। और आने वाले टाइम में मैं आशा रखता हूँ कि जो भी फंडिंग से रिलेटेड हो, जो भी मामला हो, जहाँ भी वकील को आप जितना पैसा दे रहे हैं उस जेन्युइन चीज़ को जो है वो ग्रुप में रखने का प्रयास आप लोग करेंगे। जिस तरह से आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़ जाए, इस वैकेंसी को ना करना पड़ जाए। और एक बार और आगाह कर देता हूँ कि सोनी कुमारी का मामला अगर आप ऐड कर रहे हैं अपने वैकेंसीज में, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और इस चीज़ को जो है वो इस वैकेंसी मैं कहूँगा कि ये लो पॉइंट माना जाएगा, और इससे कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होने वाला है इस वैकेंसी को। वैकेंसी में फ़ायदा कहाँ होने वाला है, तो मैं सीधा तौर पर बोलूँ कि एक ही रास्ता है कि फ़ायदा हो सकता है, वो है जो उन्होंने काउंटर में लिखा है कि 33% जो है वो सीट जो है, जो फीमेल वाला सीट है, इस सीट को हम क्या करेंगे, उस चीज़ में जो है वो सरकार मौन है, जेएसएससी मौन है। दैट मीन्स यहाँ पे सरकार और जेएसएससी साफ तौर पर जो है वो डायरेक्शन दे रहा है कि आप इस सीट को क्या करने बोलते हैं, आप बोलिए, मैं उस तरह से कर दूंगा। तो 33% जो सीट खाली है, 33% में जो सीट खाली रह गया फीमेल को लेने के बाद, उस सीट को कहाँ से भरा जाएगा, तो मेल कैंडिडेट से भरा जाएगा। और इसी चीज़ की लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में करनी चाहिए। और आरजे नंदा सर ने बखूबी इस चीज़ को पकड़ा था। आने वाले टाइम में आपको और भी क्या करने की ज़रूरत है, आप सभी विज्ञापन संख्या 4/2015 और जैप 2011 वाले छात्रों को क्या करने की ज़रूरत है, इसकी जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। और दावे के साथ कहता हूं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारियां दी जाती है किसी भी एक को टारगेट करके या किसी भी केस को टारगेट करके नहीं दिया जाता है। जो भी सही चीज़ें होती हैं उसको सामने आके बताया जाता है। मैं मानता हूँ कि मेरे वीडियो से किसी को बुरा लग जाता है, ख़राब लग जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पे मेरा ये वीडियो आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं क्या कह रहा था। बाकी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।